8. श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन कुरु सुधार बरनो रगबर बिमल जश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनुजान के सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ये शायद सभी भारतीयों को तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जितने भी सनातनी हैं शायद ये जो चार पंक्तियां हैं जब हमारे जहन में, जब हमारे जबान पे आती हैं जी, तो कहते ना एक कॉन्फिडेंस की एक वेव होती है, एक तरंग सी होती है जी। जब आप जब गहरी सांस लेते हैं और फिर तो शायद मुझे लगता है कि हम जैसे 90% हिंदुस्तानियों के लिए ये चार लाइनें वही होंगी। अर्श, हम लोग क्योंकि पैरानॉर्मल का पॉडकास्ट करते हैं और पैरानॉर्मल का पॉडकास्ट हो और हनुमान जी के बारे में बात ना हो, उनका जिक्र ना हो, तो शायद ये अधूरा नाइंसाफी है। अधूरा तो ही है, ये घनघोर नाइंसाफी है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा कि इस बार इस एपिसोड में हनुमान जी की बात कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत इससे बेटर और क्या हो सकती है, अर्श, हनुमान चालीसा। बिल्कुल। और वो जो लाइनें हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही दो लाइनें हैं जिन्होंने हमारे बचपन के सारे जी हॉरर शो और जितने वो थे, आप बीतियां आता था, आहट जो आते थे, सारे एपिसोड दिखवा दिए कि हमको ये दो लाइनें पता थी, हनुमान जी का नाम पता था, जय श्री राम, और हम लोग ये बोलते थे और डर खत्म हो जाता था। हमने बोला डर खत्म। हमने बस इस दो लाइनों के भरोसे, मैं उत्तराखंड में रहता था और हम लोग रात बेरा जो है पगडंडियों से आते थे, जंगल से होते हुए, भयानक अंधेरे में जंगलों के बीच से, और इन दो लाइनों को रटते हुए, और आज तक कभी बाल नमाका हुआ और ना कभी ऐसा अंदर कोई खौफ बैठा जी। तो ये अब आप कह लो एक तरीके की मेंटल ट्रेनिंग कह लो। अगर कोई आप नहीं भगवान को मानते तो ये बोल ले, जो भगवान को मानता हो वो हनुमान जी का आशीर्वाद बोल ले, उनका आशीष बोल ले, स्नेह बोल ले। तो अर्श, हनुमान चालीसा, मुझे याद है हम लोगों ने कुछ टाइम पहले उनके बारे में जिक्र किया था, जिन्होंने राम भद्राचार्य जी के बारे में बात किया था, और कैसे उन्होंने हनुमान चालीसा में भी जो है एक आध करेक्शंस वगैरह बताए थे। क्या है पावर अर्श हनुमान चालीसा की, इससे शुरुआत करते हैं। अब चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सुन के यहाँ पर आए हैं, और अब उन्हें हम बता रहे हैं कि एक ऐसी चीज भी है जो बहुत सुप्रीम है, जिसको सिर्फ उच्चारण करने से आपके सारे डर दूर हो जाते हैं। बहुत सारी मूवीज में राहुल आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी 1920 जिसमें ये जिक्र था, जिसमें एंड में क्या होता है कि वो एक लड़का उस लड़की को, जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है, उसे जोर से पकड़ लेता है और उसके कान में हनुमान चालीसा कंटिन्यू बोलने लगता है जी, जिससे भूत एकदम पागल हो जाते हैं और वहां से हट जाते हैं जी। देखिए, महत्व तो बहुत ज्यादा है हनुमान चालीसा का, फॉर श्योर मैं कभी बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हनुमान चालीसा में जो वाइब्रेशंस हैं वो किसी भी तरह के भूत प्रेत पिशाच इन सबको दूर भगाने में सक्षम है, ऐसा कहा जाता है। और जब ये हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशंस की, तो क्या आपको लगता है ये रादर देन बीइंग इन द टेक्स्ट, ये तो बोलने वाले की उच्चारण की शक्ति में है ना, शक्ति पर कितनी शक्ति से उसका उच्चारण करता है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट हो। पर अगेन जब हमको डर लगता है राहुल, सोचो कोई इंसान है, वो वही जैसे आप समझ लीजिए कि खेतों से होकर जा रहा है, अब डर में क्या होता है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपका डर बढ़ता है और आपको उसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी याद होती है, तो बट ऑब्वियस है आपका जो उच्चारण है वो बहुत यूनिवर्सल होगा। तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट वो होता है कि वो रिगार्डलेस उच्चारण वैसा ही निकलेगा, वो अपने आप निकलना चाहिए, बिल्कुल वैसा निकलेगा। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा, अब जैसे कुछ साधक मैं ऐसे जानता था राहुल, जो साधना कर रहे थे, अब चूंकि उनको बचपन से बताया होगा कि हनुमान चालीसा ऐसा करके, जो बचपन से साधक नहीं थे, बस उन्हें बताया गया था कि, फिर उन्होंने बीच में कभी उम्र में साधनाएं कर ली जी। अब उस साधक को डर लगता है, वो हनुमान चालीसा बोलने लगता है। ठीक है, साधनाओं के बीच में तुम हनुमान चालीसा नहीं बोल सकते हो, ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है राहुल। आप कहना चाहते हो कि हनुमान जी की साधना के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते? नहीं, किसी और साधना में। हनुमान जी की जब साधना होती है राहुल, तो ऐसा कहा जाता है, मैं बहुत सारे, बनारस में एक जगह है राहुल, वहां पर आज भी भूत प्रेत उतारे जाते हैं और बहुत गलियों में घुस कर है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। कभी आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है जहां पर कम से कम 141 हनुमान जी की प्रतिमाएं हो? ये मैंने सुना है, कोई मंदिर है ऐसा, और अब पता नहीं वो सुर्खियों में है कि नहीं है वो मंदिर, मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो पजेस इंसान आता है वो लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब जो वहां के साधक होते हैं बेसिकली, वैसे तो बहुत हट्टे कट्टे साधक होते हैं, और जब मैं पहली बार गया
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ऑल्सो मैं भी साधक हूँ, मतलब जी, भक्त तुम ही। तो अब बात ये हुई राहुल, जब पहली बार मैं उस मंदिर में गया हनुमान जी के, क्योंकि घूमते फिरते हमें बनारस की गलियों में आप घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए हो, ऐसा सुना है। ठीक है जी। तो जब मैं वहां पर गया और मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश किया राहुल, ऐसा लगा कि जैसे बहुत खूबसूरत सा माहौल हो। अंदर मैंने देखा कि एक पेड़ है जिसपे कम से कम 12-15 बंदर बैठे हुए राहुल, और बंदर सारे के सारे जैसे मैं एंट्री करता हूँ मुझे देखने लगते हैं। जैसे होता है ना, बंदरों का एक नेचर होता है कि आप उनके आसपास से गुजरोगे वो देखेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, सेम वैसे ही राहुल। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे गेट बने हुए हैं जिसमें हनुमान जी की मूर्तियां हैं, लेकिन कुछ गेट उसमें से बंद है राहुल। अब अजीब सी चीज ये नहीं थी कि गेट बंद है, अजीब सी चीज ये थी कि सारे मंदिरों में लाइट जल रही थी सिवाय उन मंदिरों के। ओके। अब चूंकि बहुत सारे कमरे बने हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे मंदिर हनुमान जी के लिए, अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो एक हनुमान जी दिखते हैं आपको, राइट जी। आप उनकी पूजा करते हैं, या छोटे छोटे कुछ और भगवान होते हैं, बट एक सिद्ध मूर्ति होती है जी। वहां पर एक नहीं, वहां पर सारी सिद्ध थी। ओके। अब सबसे अजीब बात ये थी, जब मैंने वहां पे थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया तो मैंने देखा एक खटिया पड़ी हुई थी राहुल। आप इसको केवल इमेजिन करिएगा, खटिया पूरी सिंदूर से लाल, पूरी की पूरी। ये एक बहुत अच्छा अनुभव होगा जो मैं आपको बताऊंगा। पूरी सिंदूर से लाल, और उसके ऊपर एक गदा रखा हुआ है, सेम मतलब पूरे बेड के साइज का, ऐसे जैसे उसमें हनुमान जी आके सोते हो। और उसके बाद जो वहां के जो लोग थे वो आए, पूरे एकदम भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे जी। वो आए और वहां पर सिंदूर लगाया, उस खटिया के जो पावा था उसको दबाया जैसे पैर दबाते हैं जी। और दबाने के बाद सर झुका के बैठ गए, मतलब नतमस्तक होके बैठ गए, हाथ जोड़ के। ओके। ये बड़ा अजीब सा था कि एक खटिया की पूजा कौन कर रहा है, और उसी खटिया के ठीक सामने वो पेड़ था जिसमें बहुत सारे लंगूर बैठे हुए थे। ओके। एक राहुल बड़ी अजीब सी चीज थी कि एक लंगूर था जो उस खटिया से पैर लगाकर बैठा हुआ था। ये और ज्यादा देखने में एकदम अद्भुत लग रहा था, उसके पैर में कुछ चोट थी शायद से जी। अब इसके बाद राहुल जैसे ही मैं 3-4 कदम आगे बढ़ाता हूँ, मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है बहुत जोर से, ऐसे जैसे कोई औरत 3-4 औरतें मिलके चिल्ला रही हैं। ओके। राहुल जब मैंने आसपास देखा तो जो कमरे बंद थे उसमें से उनके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जोर जोर से। जब मैंने वहां के जो पंडित हैं उनसे पूछा, एक तो सारे ही पंडित लग रहे थे मुझे, तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि हनुमान बाबा अपना काम कर रहे हैं, तुम बस दर्शन करो और जाओ। हनुमान बाबा अपना काम कर रहे हैं, तुम बस दर्शन करो और जाओ। दर्शन करो और जाओ। ओके। इस तरह का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा हनुमान जी का। मेहंदीपुर बालाजी में भी राहुल कुछ नहीं होता है, बस हनुमान जी को दूर से देखते ही भूत उत निकल जाता है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या काम करते हैं। जो इंसान पॉजेस होता है जी। उसको हनुमान जी के जो मूर्तियां बनी 141 किसी भी गेट में खोलकर उस इंसान को मंदिर के अंदर डाल देते हैं लोग, और मंदिर बाहर से बंद कर देते हैं, मतलब उसको हनुमान जी के साथ कैद कर देते हैं कमरे के अंदर। तो मतलब बेसिकली हनुमान जी उस भूत की तोड़ैया करते हैं उस अब वो जो भी करते हैं उसके अंदर, लेकिन उनका कहना है जैसे ही कमरा खुलता है वैसे ही वो बंदा सही हो जाता है। और जब मैं बाहर 1-2 लोगों से मिला ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था। तो वो कह रहे हैं कि मतलब आप सोच सकते हैं राहुल, एक ऐसा पोजीशन जिसको इंसान नहीं करते, जिसको स्वयं भगवान करते हैं। और कितना टाइम लगता है आमतौर पे? मुश्किल से 3-4 घंटे, मुश्किल से 3-4 घंटे, अपने आप चीजें सही। और जबकि देखिए राहुल, एक बड़े कमरे का साइज मुझे पता है कि क्या होता है, छोटे कमरे का साइज पता है क्या होता है, पर जी वो बहुत छोटे छोटे कमरे थे जिसमें हनुमान जी थे, उनकी मूर्ति रखी थी, नॉर्मल मूर्ति जो हम सबके घरों में होती है। जी जी। बस क्या ये जो प्रोसेस था मैंने जब अपनी आंखों से देखा। अब चूंकि उस दिन तो मैं बाहर आ गया था, उस मंदिर का एक रूल है कि एक बार अंदर गए, दर्शन करा, बाहर आए, दोबारा अंदर नहीं जा सकते हो, ये कुछ उनका अपना नियम होगा। तो उसके बाद अगले दिन मैं गया जी। अगले दिन भी राहुल यही हुआ, वहां सब चिल्लाने की आवाजें आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं देखूं, लेकिन देख नहीं पा रहा हूं, हनुमान जी का स्वरूप इतना प्यारा था। तो इसके बाद राहुल क्या होता है कि एक पॉजेस लड़की आती है, मतलब अपने परिवार के साथ, और वो पंडित जी को जैसे ही थमाती है, पंडित जी कुछ नहीं करते हैं, लड़की को छूते तक नहीं है। पंडित जी के हाथ में छोटी सी एक गदा होती है, वो गदा ऐसे दिखाते हैं और उसको मतलब दिखाते जैसे उन्होंने चाबुक से बांध दिया हो, और ले जाते हैं, और लड़की एकदम चिल्लाती है जोर जोर से। ये मैंने पहली बार देखा कि केवल गदा दिखाने से वो लड़की चिल्लाने लग रही है। और ले जाके गेट के पास जैसे ही जाते हैं, वो लाल कपड़ा हाथ में लेते हैं पंडित जी, और लाल कपड़े से उसको धक्का दे देते हैं कमरे के अंदर, उस बच्ची को। ओके। और जैसे ही कमरे के अंदर गई, बाहर गेट बंद। ओके। मतलब ट्रीटमेंट चालू, ये कहने का मतलब है। और राहुल ये बड़ा डिवाइन था मेरे लिए, मतलब आप समझ रहे हो। और
वो लड़की चिल्ला रही है। जो भी इंसान अंदर जाता है वो ही चिल्लाता है कि बाबा मुझे मत मारो, बार बार यही चिल्लाता है कि बाबा मुझे मत मारो, बाबा मुझे मत मारो, या दादा मुझे मत मारो। जो जिस धर्म का है वो उस धर्म में होकर चिल्लाता है, मतलब धर्म भी नहीं, जो जिस लैंग्वेज का है, जो जिस लैंग्वेज का है उस लैंग्वेज में चिल्लाता है। जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वो उसमें चिल्लाता है। मतलब ये देखने को मिलता है कि हनुमान बाबा सभी को सही करते हैं लाइन से, और उसके बाद वो इंसान, अब जो गेट लगा है एक बड़ी अजीब सी चीज होती है कि ताला लगा देते हैं वो लोग, वो ताला अपने आप टूट जाता है, खुल जाता है वो ताला जब वो ठीक हो जाता है, जब वो ठीक होती है, और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये मैंने एक ऐसा देखा था कि हनुमान जी इतने भी पावरफुल, कहा जाता है कि जो जगह होती है वो बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, क्योंकि वास्तु के बारे में हमने बहुत सारी बात करी जी। हनुमान जी के जो साधक होते हैं उनको पहली बात तो हनुमान साधक बोलते हैं, उनको सिर्फ हनुमान जी के साधक नहीं बोलते हैं। ये इस फर्क का कोई खास रीजन है या? इसका रीजन ये है कि जो इंसान हनुमान जी को साधते हैं वो तांत्रिक रूप में हो, वो सात्विक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो इंसान हनुमान जी को साधते हैं, मेरे हिसाब से तो उनका एक ही तरीका है साधने का, बहुत सिंपल सा, उसमें कोई तामसिक तरीका तो नहीं है हनुमान जी को साधने का। तो जो लोग साधते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दिन पे दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, उस इंसान का जो चेहरा होता है वो जब जब तुम देखोगे तुम्हें लगेगा तुम हनुमान जी को देख रहे हो। मतलब उसके साधक के चेहरे पर इतना नूर आ जाता है कि तुम अपने आप उसे हनुमान जी समझने लगते हो, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, आपका मानना बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। ये नीम करौली बाबा आपने नाम सुना होगा, कैची धाम में जहाँ उनका मंदिर है, जिन लोगों ने कभी उनको देखा है तो उन लोगों का हमेशा से एक मत एक सुर में लोग बोलते हैं कि हम जब भी उनको देखते थे ऐसा लगता था कि साक्षात हनुमान बाबा सामने बैठे हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार इतनी सारी मतलब इतने सारे देवी देवता हैं हमारे सनातन के पूरे पैंथियन में, तो हनुमान जी में ही ऐसी क्या खास स्पेशलिटी है कि उनको खास तौर पे पैरानॉर्मल के लिए इतना आई डोंट नो कारगर समझा जाता है? अब राहुल, चूंकि हनुमान चालीसा के अंदर भी चौपाई में भी ये लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, मैं पैरानॉर्मल ही जाऊंगा इसमें, बिल्कुल भी माइथो में नहीं जाने वाला, क्योंकि वो आगे कहीं करेंगे हम फिर कभी लेकिन बात करेंगे। भूत पिशाच का मतलब ये है, भूत डैश पिशाच लिखा हुआ है उसमें जी, यानी कि भूतों से लेकर पिशाच तक की जो योनि है, भूत प्रेत यक्ष, ये सारे उसके अंदर आते हैं। तो हनुमान जी इन सबका कह सकते हैं कि रक्षा करते हैं। अब रक्षा करने का एक और सिनेरियो ये है कि हनुमान जी 5वें रुद्र हैं, ऐसा कहा जाता है। भगवान शिव के 5वें अवतार हैं वो, और रुद्र अवतार है, मतलब एक ऐसा अवतार जो बाहर से शांत है लेकिन भीतर से रुद्र है, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो भूत पिशाच है ना, अब जैसे अगर आप पैटर्न देखेंगे शिव जी के अवतारों का, तो उनका पैटर्न ये है कि भूतों से लेकर, मतलब यदि शिव भगवान के 10 अवतार हैं, एक उदाहरण के तौर पे, मैं माइथो नहीं ले जाऊंगा, आपको पैरानॉर्मल ही कनेक्ट करूंगा। यदि शिव भगवान के 10 अवतार हैं तो उसमें 5 जो हैं वो कमांड रखते हैं भूतों पर, और 5 जो है वो कमांड रखते हैं कि भूत को भगा सकें। ओके। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो हनुमान जी के साधक होते हैं वो यदि किसी शमशान में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर एंटिटीज का बहुत ज्यादा वास हो, तो सबसे पहले उनको अंदाजा हो जाता है, इवन एक साधक से भी पहले। यदि राहुल ऐसे समझते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और बचपन से लेके अभी तक उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी है, जैसे उनकी चौपाई कर रहे हैं या कुछ भी, ऐसा कोई विधि विधान नहीं, लेकिन आप उनकी प्रॉपर पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो आप उनका तेज आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, उनका जो आशीर्वाद है वो रहेगा। लेकिन यदि आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे होंगे या यदि किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो सबसे पहले, यानी मुझसे भी पहले, यदि मैं और आप चलते हैं तो मुझसे भी पहले आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसके अंदर कोई पोजीशन है या इसके अंदर कुछ ऐसा भूत बाधा है। ये उनके साधक होने का एक कह सकते हैं कि प्रमाण होता है, जो उनके साधक बचपन से ही होते हैं, मतलब स्वसिद्ध साधक होते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और उनके साधक का तेज भी बहुत निराला होता है, बहुत अलग होता है जी। उनको अगर एग्जॉर्सिज्म ना भी आता हो ना राहुल, तो भी वो साधक इतने बेखौफ, इतने निडर होते हैं कि वो अपने आप एग्जॉर्सिज्म कर देते हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई साधक नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, पर फिर भी उसने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर दिया है? ये मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करता। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी की संगत में रहें और वो इस किस्म का हो, बेखौफ टाइप का, तो आपके अंदर शायद उतना नेशनल कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपकी विल, आप बार बार शायद विल पावर का जिक्र करते हैं, शायद अगले की विल पावर उस तरीके से स्ट्रांग हो जाती है। मैं राहुल आपको एक
छोटा सा केस तो नहीं, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल में क्या था कि एक साधक था, उसने बहुत सारी साधनाएं करी। वो जा जाके मणिकर्णिका घाट पे बैठता था, अलग अलग कपालिकों से मिलता था। उसका एक अलग फैंटेसी थी कि वो कपालिकों से मिलना है उसको। इतना बड़ा पागल था वो, साधक था लेकिन उसे कपालिक बनना था, पता नहीं क्यों। अब कपालिक तुम जब डेस्टिन्ड ही नहीं हो तो बनोगे कैसे? और उसका उद्देश्य था कि वो महाकपालिक बनेगा। तो मतलब बच्चों को खोद के निकाल देना, जो गड़े बच्चे हैं उनको निकालना, उनकी खोपड़ी के साथ कुछ क्रियाएं करना, न जाने कितनी गंदी गंदी चीजें वो कर लेता था। एक दिन क्या हुआ राहुल कि ये पूजा करते करते क्या हुआ कि इससे एक इंसान मिला, नॉर्मल इंसान था वो, लेकिन वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब ये सुनने में बहुत ही फिल्मों वाला लगेगा पर ऐसा हुआ। वो पूजा किसकी करता था? जो साधक था जी, वो हर तरह की पूजा करता था, अच्छी बुरी सब करता था। तो उससे तो अच्छा, ये जिस समय तामसिक पूजा कोई कर रहा होगा उस समय कोई साधारण इंसान वहां से निकला। इसने क्या काम करा कि उस इंसान को बोला कि तुम्हें अपने शरीर का त्याग यहीं पे करना होगा, अपने शरीर का समर्पण करना होगा मेरे सामने। मतलब इस तांत्रिक ने बोला। अब चूंकि वो जो इंसान था वो हनुमान जी का भक्त था, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ हनुमान जी के सामने झुकता हूँ। तो इसने कहा कि तुम्हें झुकना पड़ेगा। मतलब द मोमेंट आप हनुमान जी के साधक या हनुमान जी के पुजारियों से या उनको मानने वालों से आप ये कहते हो कि तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, तो उनका टेम्पर अपने आप लूज हो जाता है। ये है जी, बड़े अक्खड़ किस्म के होते हैं, मैंने देखा बहुत ज्यादा, और वो सुनते नहीं है फिर किसी की। जी, तो वो आदमी भी ऐसी था, बहुत शांत था। उसका अचानक से रूप बदला, वो बोला कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं झुकने वाला तुम्हारे सामने। तो वो कुछ तंत्र मंत्र करने लगा, कुछ वशीकरण वगैरह, कुछ उसके ऊपर सिंदूर विंदूर डाल दिया। तो क्या हुआ कि वो इंसान घुटने पर बैठ गया। उसने कहा सर तो मैं नहीं झुकाऊंगा तुम्हारे सामने, कई बार उसने बोला। तो ये जो तांत्रिक था ये क्या काम करने लगा, इसको लगा कि इसके पास कोई सिद्धि है इस साधारण इंसान के पास में जी। मतलब वो हनुमान जी की पूजा करता था केवल। राहुल, ये फर्क होता है एक आम इंसान और हनुमान जी की पूजा करने वाले इंसानों में। तो इसने जो साधक था, तांत्रिक था, इसने कपाल वार्ताली इसके पास सिद्ध थी ऑलरेडी, ठीक है। इसने उस पर प्रयोग करना चाहा, मतलब हनुमान जी के नॉर्मल से भक्त के ऊपर उसने ये प्रयोग करना चाहा। राहुल, आप बिलीव करोगे क्या हुआ? उसने कुछ प्रोसेस किया होगा, इस इंसान के हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे, ये पूरा एकदम नंब हो गया था, कुछ ऐसा किया होगा उस साधक ने। अब थोड़ी तो शक्ति होगी ना उसके पास, लेकिन ये हनुमान जी का नाम जपे जा रहा था बार बार, जो आम इंसान था, आम भक्त था। जैसे ही इस साधक ने, बुरे साधक ने कपाल वार्ताली की क्रिया का प्रयोग करा है कि भैया उसकी सिद्धि सारी कपाल में आ जाए, जो भी है, राहुल उसका कपाल फट गया है। जिसमें कपाल वार्ताली की क्रिया थी वो कपाल ही फट गया उसका। अब इसको आप यूनिवर्सल एक वो कह लो, उस इंसान की एक इंटेंसिटी कह लो, और वो जो साधक था जी, जो बुरा तांत्रिक था, वो वहीं पर, अब चूंकि कपाल फट गया तो वो भी मरेगा, जैसे मैंने कपाल वार्ताली में बताया जी। तो वो नाक से खून उसके बहा और वो भी मर गया वहीं पे, और ये इंसान सही हो गया। हालांकि ये इंसान ने मणिकर्णिका घाट में रहने वाले कई सारे साधुओं से, कई सारे लोगों से ये कहानी के बारे में जिक्र किया है। अच्छा, इसके बारे में बताया है, बहुत लोगों को पता है वहां पे। इवन जो वहां पे जो मसान नाथ का मंदिर है नीचे, वहां पर भी सभी को पता है कि एक ऐसा आदमी भी था, आम साधक भी था, वो भी कभी कभी आता है। मैं कभी मिला नहीं हूं उससे राहुल, लेकिन आप सोच रहे हैं इतनी इंटेंसिटी जो किसी इतने साल से पूजा करने वाले साधक को भी परास्त कर दे सिर्फ पूजा में। आपका क्या टेक है इस पर, मैं ये पूछना चाहूँ। जो भी लोग इनफैक्ट सुन रहे होंगे शायद वो लोग अब और ज्यादा पूजा की ओर आकर्षित होंगे, विच इज वेरी गुड। जी बिल्कुल। दूसरा पहले की बात है, जब आप एक केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो आपने मुझे कुछ चीजें दिखाई। मैं आई थिंक उन चीजों का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूंगा, लेकिन वो कुछ चीजें थी जो आप शायद इस्तेमाल करते हैं एग्जॉर्सिज्म वगैरह के लिए, जब किसी को हील करते हैं, जब आप किसी को हील करते हैं जी। तो अर्श, क्या कभी आपने हनुमान चालीसा का या हनुमान जी की मूर्ति का या उनका तिलक का कभी यूज किया है? मतलब साधना के दौरान में जी, पहली बात तो ये डिनाई होता था कि आप यदि किसी गुरु ने कोई बताया, कोई पूजा करने को बताया, ऐसे समझते हैं कि उन्होंने बोला कि शिव जी की पूजा करनी है, ठीक है। अंदर की चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं, वो अलाउड नहीं है। तो मैं लेमैन की भाषा में समझाता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला शिव जी की पूजा करनी है, तो क्या होता था कि मारे डर के हम कभी कभी हनुमान चालीसा बोलने लगते थे। शिव जी की पूजा एज इन किसी एंटिटी को समझना या जानना एक तरीके से। तो वो ना मुझे डांट देते थे कि नहीं ऐसे नहीं, समय आने पर बोलो, डर लगे तभी हनुमान चालीसा मत बोलो, समय आने पर बोलो। और ये मेरे गुरु की सीख शायद बहुत ज्यादा काम आई
जी। मैंने थोड़ा कम कर दिया ऐसे रिवाइज करना, क्योंकि बचपन से राहुल दिमाग में वही डाला गया है ना हाँ कि जी, हनुमान जी, चालीसा बिल्कुल। बोलो और सिर्फ यही लाइन आती थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसके अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन बोलना पूरा है तुमको, तभी वो एक सर्कल कंप्लीट होगा। मुझे आज भी याद है राहुल, एक मोहल्ले का ही केस था मेरा, और उसमें मतलब एक पूरा परिवार रहता था। उमेश नाम था उस लड़के का, और बड़ा ही क्लासिक इंसिडेंट था कि उनकी जो बहन थी वो पजेस थी, लेकिन पजेस लोग मान रहे थे उमेश को। ये एक अजीब सी चीज था। मतलब उमेश जो था वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव था, अग्रेसिव था, मतलब उसको कुछ भी बोल तो उसको गुस्सा आ जाता था, ठीक है, लेकिन पजेस उसकी बहन थी, और लोग इसका इलाज करवा रहे थे बार बार कि ये पागल है, ये ऐसा है वैसा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मोहल्ले में चूंकि सब लोग बाहर बैठते हैं चबूतरे पे, कभी कभी लग जाता था, तो वहां पर बैठा, और नॉर्मली अब चूंकि मुझे चीजें समझ में आ गई थी या कुछ ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इनके घर में किसी को कुछ तो है। तो मेरा मन किया कि लाओ ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो बचपन में ना एक सब्जेक्ट होता था सदाचार, उस सदाचार वाले सब्जेक्ट मॉरल में साइंस कह सकते हैं, उसमें मंत्र होते थे राहुल, बहुत सारे। तो मुझे मंत्रोच्चारण करने का जो शौक है ये बचपन से है। अब तो खैर ये एक बहुत जहन में बस गया है, जहनी काम हो गया, लेकिन पहले ऐसा था कि मतलब मैं पढ़ लेता था, चलो। तो मैंने सबसे पूछा किसी को कोई मंत्र आता है तो बोलो। तो उसकी जो बहन है जो पजेस थी, उसने महामृत्युंजय मंत्र बोला है, और महामृत्युंजय मंत्र आधा बोल के चुप हो गई है। लेट सपोज वो उसने ये बोला कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो इतना बोल के चुप हो गई है। मतलब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वो बोल ही नहीं पाई, क्योंकि अगर वो बोल देती तो वो मुक्त हो जाती उस शरीर से। इसका मतलब ये था कि वो आत्मा मुक्त होना चाहती है, पर वो मुक्त हो नहीं पा रही है, गलती से आ गई उसके शरीर में, ठीक है जी। उसके बाद उमेश, उसने पूरा बोल दिया, मैंने भी बोल दिया। मैंने कहा चलो हनुमान चालीसा गाते हैं। राहुल, वो मोमेंट था जब पहली बार मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे ऐसा देखा था। मतलब चूंकि जब मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ तो मेरा हाव भाव बदल जाता है पूरी तरीके से, मतलब मैं उस ट्रांस में चला जाता हूँ। जी, देखा है मैंने। तो जब मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते गए ना, भूत पिशाच निकल, वो सब लोग एक साथ चैंट कर रहे थे एक तरीके से, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन वो चैंटिंग चल रही थी। और वो ऐसी वाइब्रेशन पहुंच गई कि उसकी जो बहन है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत जोर से, उसी वहीं पर बैठी, वो उठ भी नहीं रही वहां से। तो जैसे ही सब लोग डरे, मैंने कहा हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखो, इशारे से ही बोला। पूरी खत्म करी है, उसकी बहन जोर से छटपटाई है, और उसने अपने पैर को, मतलब चबूतरे पे बैठे थे, पैर को ऐसे मार दिया, मतलब पीछे जो ईंटा लगा था उस पे खून निकला है, वो बंदी सही हो गई है। वो पॉजेस थी इतने सालों से। क्या ये आपका पहला एग्जॉर्सिज्म का नहीं केस नहीं, था? ये इससे पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कैजुअल था ये, कि भैया बैठे हैं हनुमान चालीसा, चलो हो जाए। सबने कह दिया चलो हो जाए। शायद वो जो आत्मा है वो भी मुक्ति चाहती थी, इसीलिए वो उठी नहीं, और इसीलिए उसने पूरा मृत्युंजय मंत्र, अब जैसे ये हुआ तुरंत मैंने मृत्युंजय मंत्र उससे बोला, और लड़की जब उठी है उसने पूरा मृत्युंजय मंत्र बोल डाला है, पूरा का पूरा। राइट। ऐसा नहीं उसको याद नहीं, याद था, बट उसने बोला नहीं। तो राहुल, इस तरह के जो हनुमान जी के पावरफुल साधक, अब साधक भी नहीं, सिर्फ पूजा करने से आपके अंदर जो शक्ति आ जाती है राहुल, वो मैं सबको रिकमेंड करूंगा। जो पूजा करना चाहता है वो हनुमान जी की पूजा कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। मेन चीज ये होती है कि भगवान आपके भाव देखते हैं, फिर चाहे कितनी भी बड़ी पैरानॉर्मल चीज क्यों ना हो, यदि आपका भाव सही है और आपकी नीयत साफ है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो शायद कोई भी एंटिटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो आज ऐसे हमने नाम सुना है जूना अखाड़ा। जी जी, ये बहुत फेमस है, वहाँ के जो खासतौर पर हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। एक नॉर्मली हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे आज, तो मैंने कहा था कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं आमतौर बड़े अक्खड़ किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो आमतौर पे अखाड़े में पहलवानी वगैरह में रहते हैं, कसरत करते हैं, कसरत वगैरह करते हैं। और मतलब इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि लोग जो इस तरीके के हनुमान भक्त होते हैं, जैसे कई लोग अगर मान लो एग्जॉर्सिज्म करने जाएं तो मंत्र वगैरह फूकेंगे या कुछ और करेंगे, ये लोग कई बार खाली गाली गलौज करके गलिया करके लोग भूतों भगा देते। मैं उतनी देर से आपको वही बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे हनुमान जी, जैसे मैंने अभी इस साधक के बारे में बताया कि वो साधक नहीं था, साधारण इंसान था, साधारण इंसान था। उसने ये समझ लीजिए एक तरीके के कपालिक को मात दे दी, मौत दे दी सीधे सीधे। मतलब एक ट्रेंड आदमी को, एक ट्रेंड आदमी को, उसको उसी के तरीके से मौत दे दी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है राहुल जी? बहुत सारे ऐसे किस्से भी आपने सुने होंगे गाँव में, कि मतलब जो सरपंच थे या जो चाचा थे कसरत किया करते थे, और मतलब वो एक रास्ते से जा रहे थे, उनको चुड़ैल मिली, उन्होंने चुड़ैल को चुटिया से पकड़ लिया, वो डरे नहीं उससे,
ऐसा कभी आपने सुना है अपने मतलब जान पहचान में? जान पहचान में मतलब मेरे पर्सनली मैं बताऊं आपको कि मेरे फादर के ताऊजी थे, लोग बताते हैं, प्यारे उनका नाम था, अपने जमाने के पहलवान थे। ओके। और अपने जमाने के भयानक बड़े हनुमान जी के भक्त। मतलब हमारे यहाँ कोई एक मंदिर है, वो पहाड़ की चोटी में हनुमान मंदिर है, तो उनका ये था कि नीचे से घड़ा लेके जाएंगे, ऊपर जाके जो है उनको जल देंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे 108 बार करेंगे। तो मतलब भयानक बलशाली, मतलब उनका। अब ये लोग बताते हैं, मैं आपको बताऊं बड़ा फनी है, लेकिन अब लोग, कई लोगों ने ऐसा मुझे बताया है, तो लगता है शायद सच होगा। वो लखनऊ आए थे एक बार, बहुत जमाने पहले की बात है, 40s में भी, आजादी के टाइम पे। ओके। और लखनऊ में चौक के एरिया आसूस गए, वहां पे तांगा चल रहा था, तो कुछ हुआ होगा, भीड़ में जो है तांगा आया जोर से, इन्हें शायद दिखाई नहीं दिया, तो इन्होंने तांगे को खाली कंधे से अपने जो है धक्का मारा है और तांगा पलट गया। ओके। तो उस किस्म के वो एकदम जड़ीले किस्म के इंसान थे। वो क्या करते थे कि अब ये सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ये कहानी भी है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोग बताते हैं कि हमारे गांव में जो लोग पागल होते थे ना, अक्सर पहाड़ों में अगर आप जाएंगे तो खासतौर पर उस जमाने की आप स्टोरी सुनेंगे, तो पहाड़ों में 6-7 बजे के बाद माहौल बड़ा लल होता है, बहुत डल, कुछ करने के लिए खास रहता नहीं जी। एंड दैट टू जमाने में जहाँ बिजली उजली का सीन नहीं होता था, तो भूत तो बात के बाद इंसान वैसे ही पागल हो जाता था। हाँ, मतलब सिर्फ कि वहाँ का माहौल देख के। माहौल थोड़ा वैसा होता था, सन्नाटा ये वो। तो कई लोग जो है उस जमाने में बड़ा ज्यादा होता था कि लोग जो है, जो अकेले मानो रह जाता था, तो विधवा औरत है जी, पति मर गया, कोई है नहीं, तो वो पगला जाती थी। तो उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास उसको लाया जाता था और वो ऐसी छूट गलियाते थे, वो गलिया करके लोगों को उसमें जो है ना पागलपंती से उसमें ले आते थे, मतलब समझदारी में। गरियाना भी मतलब ये होता है कि उसको डांटना, डांटना, मतलब गलियाने से मतलब कि डांट के जी, इस तरीके से डांटते थे। और पीठ में जो है उनका एक बड़ा हिट था, पीठ में वो एक थप्पड़ मारते थे पड़ाक से, और इंसान उसके बाद जो है एकदम चुस्त दुरुस्त होकर निकलता था। जैसे उसको थपकी बोलते हैं, थपकी बोलते हैं जिसको। ये मुझे क्या घोरियों को बड़ा वो है, और ये पहलवानों का बिल्कुल पीठ पे जोर से थपके मारने का, उनकी हुड़की जो बोलते हैं, ये एक हुड़की नाम की एक चीज होती है जो अघोरी भी करते हैं कभी कभी। जैसे आपने अभी ये बताया आपने इनके बारे में, तो बहुत सारे ऐसे अघोरी होते हैं, मैंने उनकी भी मुंह से ये कहानियां सुनी है कि जैसे ही उनको कुछ ऐसा लगता है ना कि कोई चीज है जो उनका पीछा कर रही है, क्योंकि अब शक्तियां तो कैसे भी आ सकती हैं। अब अघोरियों के पास इतना समय नहीं ना कि वो खड़े होके उनसे लड़ें, फिर वो 10 घंटा वहां बर्बाद करें, सारी चीजें वहां पर खोलें। तो एक हुड़की नाम की एक चीज होती है, ये सिर्फ अघोरी कर पाते हैं। ये हम लोग भी करते हैं कभी कभी। मतलब हुड़की मतलब एक ऐसी आवाज जो बहुत ज्यादा कन्विक्शन से बोली जाए, और ऐसा कन्विक्शन जो इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर कर जाए। बात ये होती है, शेर जैसे अगर वो दहाड़ता है तो इंसान का नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है कि हुआ क्या। सही बात, ठीक है। सेम वैसे ही किसी की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद है, अगर वो एकदम शांत माहौल में जाके तेजी से चिल्ला दे तो इंसान थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। उसे हम हुड़की बोलते हैं अघोरियों की लैंग्वेज में। तो जब वो अघोरी जब कोई कुछ बोलता है, जैसे वो पीछे मुड़ के, लेट सपोज कोई स्पिरिट है जो उसका पीछा कर रही है, तो वो अघोरी क्या करेंगे, वो मुड़ेंगे उसी मतलब एकदम से ऐसे करके डांटने वाला एक सिनेरियो होता है, वो कर देंगे। और जैसे ही वो करेंगे वो चीजें वहां से गायब हो जाएंगी। मतलब मुझे याद है कि जब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था तो हनुमान जी मतलब बहुत ज्यादा याद आते थे, और साधना के ये सारी चीजें करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मतलब ठीक है अपने दिल में रखो, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हुआ है राहुल मेरे साथ, जहां पर मुझे ऐसा लगा है कि कोई एंटिटी है पीछे या कुछ ऐसा है। तो जब मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने बोला कि हनुमान बाबा को याद करो और एक हुड़की लगा दो। अब मुझे तो नहीं पता कि हुड़की क्या होती है, तो कह रहे तुम्हारे अंदर से अपने आप निकलेगी, जब तुम अक्खड़ किस्म के हो जाओगे ना तो अपने आप निकलेगी। और उससे करीबन 5 साल बाद कोई एक केस था, मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा था, मतलब एग्जैक्ट धुंधला याद है। वो लड़की कोई पजेस थी और एक आदमी था जो हमको कुछ कह रहा था। जी राहुल, मैंने उस आदमी को चिल्लाया है, मतलब सिर्फ ऐसे ही बोला दूर रहो, जैसे वो डांटने वाली एक लैंग्वेज में होता है, वो अपने आप लड़की सही हो गई है। तो ऐसा भी होता है कि हनुमान बाबा की जो हुड़की होती है, या फिर जो हम लोगों का जो एग्रेशन, जो रुद्र होता है, जब वो बाहर आता है तो चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कभी ना कभी। अर्श, तो हम लोग जो बात करते हैं हनुमान जी के ऊपर, जी मैंने ये सुना है हनुमान जी की भी अच्छा कई अलग अलग रूप है, वर्जन है, जिनकी अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। जैसे पंचमुखी हनुमान जी हैं, काले हनुमान जी हैं राजस्थान में, राजस्थान में। एक जो सिंदूरी हनुमान जी आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा उसको जी उनकी होती है। एक दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं जिनकी पूजा की जाती है। विभिन्न रूप है, मतलब उनके विभिन्न रूप है। और लाइक मैंने ये भी सुना है अर्श की एक तांत्रिक हनुमान जी भी होते हैं।
जिनकी जो है पूजा आराधना की जाती फॉर अ स्पेसिफिक तांत्रिक पर्पस जी। पर एवर सिंस जो है मेरे दिमाग में चीज कुलबुला रही थी हर्ष, की, और मेरा मन था कि मैं आपसे पूछूं कि हर्ष क्या इज इट पॉसिबल कि जो हमारे गॉड्स हैं जिनके हम लोग ऐसे डेली उस पे पूजा करते हैं, डेली बेसिस पे सात्विक पूजा करते हैं, क्या इन गॉड्स के भी ऐसे वर्जन्स हो सकते हैं जिनका स्पेसिफिक तांत्रिक रीजंस के लिए जिनकी साधना करी जाए, जिनकी पूजा करी जाए? इज इट अ पॉसिबिलिटी? बिल्कुल। अर्श, मैंने बताया आपको कि मेरी काफी हद तक पढ़ाई लिखाई पुणे में हुई थी जी। एंड पुणे इन जनरल महाराष्ट्र बेसिकली मेरे हिसाब से गणपति जी का फुल इलाका है। दगड़ू सेठ का तो खैर वहां पे है ही है। तो बेसिकली जो गणपति का फेस्टिवल होता है तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े उसमें बनाया जाता है, बड़े स्केल पे बनाया जाता है। ओके। एंड अगर आप गणेश जी की स्टोरी को सुने थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, मैं अभी रिसेंटली सुन रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन था गणेश का। वो कहते हैं कि शिव बेसिकली एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो है दुनिया की, और शक्ति जो है जो फेमिनाइन एनर्जी है, और उसको जो रोकता है बीच में। तो उस टाइम एक जो स्टोरी इसमें बनाई है कि ये शक्ति जो है माता अपने शरीर की मैल से जो है गणेश को बनाती हैं और कहती जो है अपने दरवाजे की रखवाली करो, इसको आने मत देना। शिव जी आते हैं और उसके बाद गणेश उनको रोकते हैं, तो शिव जी गुस्से में आकर के सर उसका काट देते। ये बेसिकली कहानी है। तो इसको अगर एक तरीके से समझा जाए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू कि शिव और शक्ति को मिलने से रोकने वाला जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं ईगो होता है। और ईगो अहंकार जो होता है, अहंकार वास करता है आपके सर पे, और शिव जो है उसी सर को उड़ा देते हैं, जो बाद में वो रिप्लेस करते हैं गणेश के साथ। तो उसकी अलग एक बेसिकली कहानी है। तो कुल मिला के बात ये कि डीटीएस को कितनी खूबसूरती से हमारे कल्चर में बताया जाता है, कहानियों के माध्यम से एक नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो बात होगी एक सात्विक गणेश की। लेकिन फिर जो है मेरी जानकारी में आए गणेश के एक ऐसे वर्जन जो शायद उतने सात्विक या शायद उतने जॉली और गुड लुकिंग और वैसे ना हो, क्यूट से ना हो जैसे आमतौर पे गणेश जी का इमेजिनेशन है हमारे जहन में। और उस वर्जन का नाम था उच्चिष्ट गणेश। उच्चिष्ट या उच्चिष्ट गणेश, उच्चिष्ट गणेश, जिन्हें हम तांत्रिक गणेश भी कहते हैं। एग्जैक्टली, जिन्हें हम तांत्रिक गणेश बोलते हैं। जिनके बाएं साइड पे एक नग्न अवस्था में एक देवी वास करती हैं, और इनकी जो सूंड की टिप है उनकी योनि तक जाती है जी। और कहते हैं कि उनको साधना करने से जो है लोग तामसिक प्रक्रिया से, उनकी साधना करने से लोग कई प्रकार के षटकर्म वगैरह कर लेते हैं। राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि अब चूंकि इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में हम लोग बताते हैं कि एंटिटीज या फिर जो जितने तरह की आत्माएं होती हैं जी, उनका काम क्या होता है जी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि गणेश जी हैं या फिर तांत्रिक गणेश हैं तो इनका जो काम होता होगा वो किसी तंत्र में बहुत ज्यादा ऐसा यूज होता होगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस माध्यम से कि जितने भी आप देवी देवताएं देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो 3 अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। सत्व, तम, रजस जी, जो 3 गुण होते हैं वो दिखाता है जी। सात्विक, तामसिक और राजसिक। लेकिन राहुल, जब भगवान शिव ने एनर्जीज को बनाया था, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन मैं इसको पैरानॉर्मल से जोड़ूंगा, तो जो तामसिक पद्धति है वो बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली पद्धति बताई उन्होंने, क्योंकि वामाचार जो तामसिक पद्धति है, और दक्षिणाचार्य भी जो पद्धति यानी कि जो बंगाल में जो लोग करते हैं जी, जिसे हम लोग मोस्टली काला जादू कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। काला जादू वैसे तो कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन अगर तंत्र के हिसाब से, पैरानॉर्मल के हिसाब से देखें तो जो साधक होते हैं, जो लोग माता काली की पूजा नहीं कर पाते हैं, या उदाहरण के तौर पे वो भैरव भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, ऐसे आपका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने साधने की कोशिश तो करी है लेकिन वो साध नहीं पाए, ना ही गुरु के रूप में ना ही किसी अदर रूप में। उन्होंने कोशिश करी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके। तब वो लोग स्विच करते हैं तांत्रिक गणेश के ऊपर। कोई खास वजह ही करने की? ऐसा कहा जाता है कि जो तांत्रिक गणेश हैं वो वामाचार से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अब अगर आप ऐसे इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत हैप्पी होते हैं तांत्रिक गणेश और एक बहुत अच्छे नर्तक होते हैं, लेकिन तंत्र की पद्धति के हिसाब से यदि आप वामाचार से इसको सिद्ध करते हैं, एक नेगेटिव वे से आप इसको सिद्ध करते हैं जी, तो कहा जाता है कि जितनी भी एंटिटीज होती हैं उनकी पावर तो आपके पास आती है लेकिन आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं। चूंकि गणेश जी के 6 अलग अलग रूप हैं,
ये बहुत Okay. कम लोगों ने बताया होगा आपको, लेकिन जी। तांत्रिक जो रूप है यहाँ उसकी बात हो रही है, तो हम उसी बात को लेके चलेंगे। वो आखिरी रूप होता है उनका। अर्श, कुछ टाइम पहले हम लोग की बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि आप किसी देवी देवता को ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते, बिल्कुल लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये जो वर्जन होते हैं जी। भगवानों के, हम्म। उच्चिष्ट गणेश फॉर एग्जाम्पल, तो इनको साधा जा सकता है। इनको साधा जा सकता है। साधने का मतलब ये होता है राहुल कि इनकी पूजा करी जा सकती है। ओके। और पूजा करने के साथ साथ इन पर वो सारे नियम लागू करे जा सकते हैं जो तंत्र में अदर किसी अनुष्ठान में करे जाते हैं। अब मैं इसको ओके। थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटेंस होगा रिगार्डिंग कि क्या होते हैं तांत्रिक गणेश। कुछ ऐसे साधक हैं, कोशिश ये जी। करिएगा कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दीजिएगा जो बिल्कुल, मैं users का इतना इन डेप्थ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे साधक थे जो तांत्रिक गणेश को पूजते थे राहुल। अब ओके। उनके पूजने में दो अलग अलग चीजें थी। पहली बात, वो सामने से सात्विक दिखते थे। ओके। मतलब आप सोचिए, एक तामसिक साधक जो सामने से सात्विक दिखे, कंठी माला पहन रहा है, वो सारी जी। चीजें तुलसी माला पहन रहा है, और उसके बाद वो एकदम सात्विक भोजन कर रहा है, लेकिन जी। वो पूजा कर रहा है तांत्रिक गणेश की। क्या ये पॉसिबल ओके। है कि सात्विक रहकर तुम एक तामसिक जीवन व्यतीत करो, वो भी साधना के पर्पस पे? जबकि उल्टा होता है, तुम अगर तामसिक हो तो कंट्रोल कर करके तुम सात्विक हो सकते हो, लेकिन सात्विक हो और कंट्रोल करके तुम तामसिक नहीं हो पाओगे, क्योंकि वंस यू एंटर इन द नेगेटिव जोन, जी। ये एक पैरानॉर्मल की दृष्टि से भी मैं बता रहा हूं कि जब आप एक नेगेटिव जोन में एंटर कर जाते हैं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी तांत्रिक गणेश की पूजा होती है, जो जी। अब देखिए सबकी पद्धतियां अलग हैं, नेट पे जो अवेलेबल है वो पद्धति अलग है। शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जो दो अलग अलग संप्रदाय हैं। शाक्त जी। मतलब जो कोलकाता के उस साइड के जितने भी संप्रदाय हैं, जिसमें बहुत ज्यादा वामाचार्य दक्षिणाचार्य पद्धति आती है, जो वहां के लोग यूज करते हैं बेसिकली। और जी। शैव संप्रदाय जिसमें शिव को मानने वाले लोग आते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय है जिसमें बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। तो जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की जो पद्धति होती है उसमें तामसिक चीजें भी इंक्लूड करते हैं और सात्विक भी इंक्लूड करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं राहुल ओके। जो इस पद्धति को अपनाते हैं। उनका ये मानना है कि सिर्फ सात्विक रहने से साधनाएं नहीं हो सकती हैं और सिर्फ तामसिक रहने से साधनाएं नहीं हो सकती हैं। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि खुद का एक इंद्रजाल बनाते हैं। इंद्रजाल मतलब सारे मैजिक्स को मिला के एक जादू बनाते हैं, एक ऐसी क्रिया बनाते हैं जिसमें वो सात्विक भी पूजें और तामसिक भी पूजें। क्या कभी आपने ओके। कोलकाता में ऐसे कुछ देखा नहीं है जहां पर बकरा भी कट रहा है और जहां पर प्रसाद भी बट रहा है? इस तरह से कभी कुछ नोटिस किया आपने? सिर्फ कलकत्ता नहीं, मैंने हमारे उत्तराखंड में भी देखा है। चितई करके एक मंदिर है जहाँ पे अब होती है कि नहीं पता नहीं, एक दौर पे वहाँ पे जो है पशुओं की बलि होती थी और साथ में सात्विक पूजा भी होती थी। कहीं होती दशहरा थी। के आसपास जो है बलि देने की जी, प्रथा होती हो है जाती कई थी। जगहों पे। तो मैं इस साधक की बात बता रहा हूँ, ये हमेशा सात्विक रहता था। एक जी। दिन क्या हुआ, अच्छा ये मेरी सुनी सुनाई बात है अगेन, लेकिन जी। ये कंफर्म है कि वो उच्चिष्ट गणेश की पूजा करता था, क्योंकि आज भी उसके घर में वो मूर्ति है और वो मूर्ति जी। आप देख सकते हो विजिबल, उसने अपने हाथों से बनाई है। वो साधक क्या काम करता था, जब भी कभी साधनाएं करता था बाहर शमशान में, तो शमशान में साधना करने के दौरान वो अपने ठीक नीचे, मतलब जैसे वो बैठ रहा जहां पे आसन है, जी। लेट सपोज एक रेड कलर का उसने आसन बिठाया, उसके बाद वो किसी के बाल रखता था और फिर कोई मूर्ति रखता था और उसके ऊपर बैठता था। वो उसके साथ सिनेरियो ये था, एक बार जरा वापस बताएंगे क्या? लेट सपोज उसने शमशान में कोई क्रिया करनी है तो उसने एक ओके। आसन बिछाया लाल कलर का, जैसे बिछाया जाता है। जी। आसन के ठीक बाद उसने ऊपर कोई बाल रखा, किसी के तो बाल थे वो। उसके अच्छा, बाद उसने एक ओके। छोटी सी मूर्ति रखी जो 1 उंगली से छोटी होती है। उसका भी रीजन आसन मैं आपको पर ही, बताऊंगा। हाँ, ओके। आसन पे ही रखी और ठीक उसी के ऊपर बैठ जाता था। इसके बाद मूर्ति के वो ऊपर बैठ जाता था। हाँ, और ओके। इसके बाद वो साधनाएं करता था। कहा जाता है कि जब वो, मतलब मैंने वहां पे बहुत लोगों से सुना है कि बहुत सारी मूर्तियां टूटी मिली, मूर्तियां और बाल। ओके। यानी वो हर दिन एक मूर्ति के ऊपर बैठता था, पर वो क्या होती थी किसी को नहीं पता, उसका स्वरूप क्या होता था ये किसी को नहीं पता। वो मूर्ति किसकी होती थी ये कोई नहीं जानता। मेरा ऐसा अंदाजा है कि वो मूर्ति होती थी गणेश जी की, उच्चिष्ट गणेश जी की। उच्चिष्ट गणेश जी की। जी, अब शायद ये उसकी पद्धति में होगा कि इस तरह से किसी के बाल लाओ। वो बाल किसके होते थे ये मुझे आज तक नहीं पता चला। तो जी। इस तरह से करोगे तो उच्चिष्ट गणेश सिद्ध हो जाएंगे। अब केस के ऊपर अगर हम आए तो राहुल, वो अपने गांव में जितने भी केसेस होते थे उनको सॉल्व करता था, लेकिन बदले में वो क्या काम करता था कि वो गणेश जी की मूर्ति को तोड़वाता था। ओके। अब वो गणेश जी होते भी नहीं थे क्योंकि उनकी सूंड नहीं होती थी। वो एक ऐसी जी। मूर्ति होती थी जो दिखने में गणेश जी जैसे लगे पर वो वैसी होती नहीं थी। तो उसका ये मानना था कि जो भी इंसान पॉजेस है या फिर उसके ऊपर कोई दिक्कत है तो वो सारी दिक्कतें इस गणेश जी के अंदर आ जाएंगी और फिर उसको वो तोड़वा देता था।
मतलब तोड़वाना मतलब किसी और से नहीं, वो उसी मूर्ति को ले जाके उसके ऊपर बैठता था और वो टूट जाती थी। तो मतलब ये उसके एक्सॉर्सिज्म करने का एक तरीका था। एक तरीका था। अब इस Okay. पद्धति के ऊपर मैं उंगली इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसके गुरु ने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। पर एक बार किसी ने उससे पूछा था कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं उच्चिष्ट गणेश को पूजता हूँ। तो जब भी कोई उसे कुछ खाने के लिए देता था तो वो सात्विक भोजन लेता था, लेकिन जब जब वो साधना में बैठता था या पूजा करता था तो कच्चा मांस खाता था राहुल। और ये बहुत अजीब था। साधना के दौरान साधना के लिए वो कच्चा मांस खाता था ऐसा? राहुल, मैंने आपको बगलामुखी साधना न जाने कितनी साधनाओं के बारे में बताया। हाँ, तो उसमें क्या है, आपको सिर्फ तामसिक रहना है, मतलब आप गंदे ही रहोगे, आप सही नहीं हो पाओगे। पर ये जब तक पूजा करता था तब तक गंदा रहता था। उसके बाद जब ये आता तो नहा धो के एकदम सात्विक हो जाता था, एकदम उबला हुआ भोजन करता था। अच्छा, तो ये जो दो पद्धतियां एक साथ जब कंबाइंड होती हैं राहुल, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा बड़ी एनर्जी कुछ प्रोड्यूस करती जरूर है। क्योंकि आप सोचो कि एक ऐसी पद्धति जिससे चीजें बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और एक ऐसी पद्धति जिससे चीजें बहुत देर में सिद्ध होती हैं, तो ये दोनों पद्धतियों को मिलाकर वो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा है किसी के ऊपर। लोगों का कहना था कि उसके गले में एक माला थी जिसमें ऐसा लगता था कि उसने सूंड जो है उसको लपेट रखा है। मतलब एक माला होती थी और एक छोटे हाथी की सूंड ओरिजिनल उसको लपेट रखा है। असली हाथी की सूंड? उसको लगता था लोगों को उसने काट के लपेट रखा, वो लगती थी सूंड जैसी, शायद कुछ और होता हो। उसके झोले में कुछ रहता था। कई बार लोगों को ये लगा है कि उसके झोले में हाथी का एक मुंह है, पर कभी देखा नहीं किसी ने कि वो क्या है उसके अंदर। और वो जब भी किसी को हीलिंग करता था तो वो जो झोले में उसके होता था दिखाता नहीं था, पर पोजीशन या फिर एग्जॉर्सिज्म के टाइम पे वो उस झोले को इस इंसान के ठीक मुंह के सामने रख देता था, ऐसा जैसे वो झोला कुछ बात कर रहा हो उससे। उसके दो बड़े बड़े कान हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि शायद वो कोई हाथी का मुंह होगा। और उसके ठीक बाद वो पोजीशन ठीक होता था, और जैसे ही ठीक होता था उस इंसान को वो गणेश जी की, जो मैंने जैसे आपको बताया कि आधे बने हुए गणेश जी की मूर्ति को थमा देता था और जैसे उस इंसान थाम लेता था वो इंसान ठीक हो जाता था। फिर ये क्या करता था सात्विक, ये जो साधक था, ये उस मूर्ति को लेता और शमशान चला जाता और वहीं पर तोड़ देता, और जो बाल होते शायद वो उस इंसान के होते, तो वहीं पर वो क्रिया को खत्म करके वापस आ जाता था। इस तरह का साधक भी एग्जिस्ट करता था जो उच्चिष्ट गणेश को मानता था, पर उसके चीजों को परफॉर्म करने का तरीका बड़ा अलग था। वो पद्धति को बोलते क्या है मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि ऐसी पद्धति तो अघोर पंथ में भी एग्जिस्ट नहीं करती है। हर्ष, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, और ये बड़ा ही एक लेम एंड सॉर्ट ऑफ अ सवाल है, एक ऐसे इंसान की तरफ से जो शायद अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तंत्र और एक्सॉर्सिज्म की दुनिया में। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बात करी थी हनुमान जी की, और आपने बताया था कि हनुमान जी की डीडी को कुछ जो साधक होते हैं वो खाली उनको छुआते हैं और उससे जो है सही हो जाता है। और अभी आपने जैसे जो है बात करी सेम चीज उच्चिष्ट गणेश के बारे में जी। तो एक बड़ा एक आसान सा सवाल मेरा ये कि ये आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जॉर्सिस्ट हो, आप ये कैसे फैसला करते हो यार कि इस केस में मैं गणेश जी का पावर्स को यूज करूंगा और इस केस में मैं हनुमान जी की शक्तियों को यूज करूंगा, या फिर ये हर साधक की साधना पे डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोसेस से जाता है और सारी प्रोसेस जो है एक समान कारगर हो? राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप उच्चिष्ट गणेश को साधते हैं या फिर आप हनुमान जी को पूजा करते हैं या किसी भी डीटी की पूजा करते हैं, आपकी जो विल होती है वो आपको बता देती है कि दरअसल में आप पर क्या कारगर है। अब उदाहरण के तौर पे किसी इंसान के पास उच्चिष्ट गणेश भी हैं, किसी इंसान के पास हनुमान जी भी हैं, वही इंसान सेम इंसान, उसके पास कर्ण पिशाचिनी भी है, उसके पास डाकिनी भी है, लेट्स सपोज उसके पास सब कुछ है जी। अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे वो इस्तेमाल करे कि किस शक्ति को पहले बुलाए। कहा जाता है कि सबसे पहले किसी नॉर्मल शक्ति का आवाहन ही करना चाहिए। एकदम से आप किसी मेजर एक्टिविटी का वो नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एक इंसान या एक लड़की है, वो बुरी तरीके से पजेस है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस चीज से पजेस है। तो आपको सबसे पहले किसी शाकिनी या डाकिनी को ही बुलाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि वो एंटिटी क्या है। जब वो उनसे नहीं माने फिर धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ना चाहिए। मैं एक ऐसा केस भी जानता हूँ जहाँ राहुल एक साधक ने डायरेक्ट एक बड़ी एंटिटी को बुला लिया था। अब वो उच्चिष्ट गणेश का साधक तो नहीं था, वो कोई और साधक था, पर उसने जो एंटिटी लेट्स सपोज किसी का एग्जॉर्सिज्म कर रहा है वो, तो उसने उसके ऊपर डायरेक्ट एक बड़ी एंटिटी बुला ली। उदाहरण के तौर पे उस पर काम हो जाना था केवल शाकिनी डाकिनियों का, केवल एक छोटे से प्रेत से काम हो जाना था, और उसने बुला लिया लेट्स सपोज कर्ण वार्ताली या कुछ भी ऐसी एक बड़ी एंटिटी को बुला दिया। तो होता यह है कि जब आपको पता नहीं होता ना कि रेंज क्या है उस एंटिटी की, और आप किसी बड़े एक मीडियम का सहारा ले लेते हैं,
तो वो जो बड़ी एंटिटी होती है वो उस इंसान को ओवरपावर करके उसको मार डालती है। मतलब तुमको खुद नहीं पता Right. चलेगा कि तुम्हारी सिद्धि ने उस इंसान की जान ले ली। कई ऐसे केस हैं राहुल जहां पर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट चीजों को सही करने गए हैं और उनको सही तरीका नहीं पता, उन्होंने सीधा एक बड़ी एंटिटी को बुला दिया है और बड़ी एंटिटी को बुलाने के बाद उस लड़की के ऊपर से जो एंटिटी थी वो तो चली गई हमेशा के लिए, पर जो एनर्जी बुलाई है उसने, जो उसके यहाँ सही करने गई है, उस एंटिटी ने इसके पूरे शारीरिक तत्व को खत्म कर दिया पूरी तरीके से और ये मर गई। उच्चिष्ट गणेश में भी कई बार ऐसा हुआ है राहुल की अब चूंकि ये जो पावर है ये बहुत बड़ी पावर है, इसको ऐसे ही आप हर किसी, या तो आप इस पावर को यूज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा यूज करें, ऐसा नहीं कि आपने पूरा मंत्र एक साथ बोल दिया। ऑल्सो उच्चिष्ट गणेश के कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें पिशाचिनी वर्ड आता है। ओके, आपको एग्जांपल ले सकते हैं? मतलब एक ऐसा मंत्र था, ओम नमो गणेशाय पिशाचिनी स्वाहा, ऐसा करके एक मंत्र था। मैं पूरा मंत्र नहीं बोलूंगा, कुछ मैंने पार्ट हटा दिया बीच में से। तो इस तरह से भी एक वर्ड था जिसमें पिशाची वर्ड आया था। अब पिशाची वर्ड गणेश जी के मंत्र में ये तामसिक पद्धति के थ्रू ही आया है, आप मान के चले। अब चूंकि उसका वे ऑफ, मैंने जैसे बोला तंत्र का मतलब क्या है, तंत्र का मतलब ये है वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब जो उसका जो मैकेनिज्म है वो है। अब मैकेनिज्म क्या है बेसिकली, जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी को कोई और वे में भी तो मोल्ड किया जा सकता है कि वो गाड़ी है उसको एक अलग तरीके से डिजाइन दिया जा सकता है जी, ठीक है। अब आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि वो गाड़ी नहीं है, तो तंत्र तंत्र ही होता है। आप किसी भी भगवान को या किसी भी डीटी को तंत्र के रूप में यानी कि अपने तंत्र के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं यदि आपके पास सही ज्ञान है तो। अर्श, इसी से मुझे याद आया, मैंने एक कोलकाता में इनफैक्ट एक एंटिटी और सुनी है और ये मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि जब मुझे पता चला कि कृष्ण की, लॉर्ड कृष्ण की भी एक, उनका भी एक तांत्रिक वर्जन होता है भी। एंड वंस अगेन अर्श, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जितने भी तांत्रिक वर्जन होते हैं किसी भी भगवान के, वो हमेशा शक्ति के साथ होते हैं, वो अकेले नहीं होते। मतलब अकेले नहीं होते, जैसे गणेश जी में भी, यहाँ गणेश जी में भी जो है उनके साथ में शक्ति होती है और सिमिलरली तो वो इज मोर लाइक अ फ्यूजन ऑफ कृष्ण और शक्ति। तो ये इसके बारे में बताएंगे, क्या तंत्र के लिए हमेशा शक्ति का साथ में होना अनिवार्य है? राहुल, सबसे पहली बात कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा साधक नहीं देखा है जो सिर्फ और सिर्फ किसी मेल डीटी को साध रहा है, हो ही नहीं सकता। आपने जितनी भी मेरे से चीजें सुनी हैं उसमें क्या कभी आपने ये सुना है कि मैंने कभी किसी फीमेल डीटी का जिक्र ना किया हो? हमेशा किया है, क्योंकि शक्ति के बिना जो आपका शरीर है वो अधूरा है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है। तो कहा जाता है कि जो दोनों तत्व हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों तत्व आपके शरीर के अंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो यदि आप किसी फीमेल डीटी को नहीं साधते हैं तो आपकी कोई भी साधना विफल होने के यानी उसके खराब होने के 99% चांस होते हैं। लेट्स सपोज एक इंसान है जो केवल प्रेत को साध रहा है, ओके। इवन जब आप भैरव जी की भी पूजा करते हैं ना तो उसमें भी माँ काली का जिक्र आता है ताकि आप उनको भी साथ में पूजते रहें जी। जब भी आप बोलते हैं शमशान जाने से पहले, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं राहुल जो तंत्र के दौरान यदि किसी बड़ी डीटी का उनको सहारा लेना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि तांत्रिक रूप से आप किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं, आप शिव को तांत्रिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं, शिव का तांत्रिक रूप भी है। आपने भैरव के बारे में मैंने पिछले बात करी, मैंने बात भी बताई आपको, एक साधक हैं जो इस तरह से करते हैं। लेकिन आप सोचें, जब भी कोई साधक शमशान के अंदर जाता है तो पहले वो वहां की डीटीज को प्रणाम करता है, जो वहां पर डीटीज होती हैं, उसके बाद उनसे परमिशन लेता है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ या फिर ऐसी साधना कर रहा हूँ, तभी वो जब उनको अलाउंस आता है अंदर से, और ये सिद्धियां ही बोलती हैं कि हाँ किसी डीटी ने आपको अलाउ करा है तभी आप अंदर जाओगे, तभी वो साधक वहां साधना कर सकता है। ये नहीं है राहुल कि कोई भी तामसिक साधक हो या कोई भी साधक हो शमशान जाए, बैठ जाए और साधना करने लगे। हर साधक को ये अलाउड नहीं होता है, वरना शमशान की जो आत्माएं होती है ना, जो मसान जगते हैं, जिस समय आप तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या जिस समय आप पूजा करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उस समय कहा जाता है जो मुर्दे होते हैं शमशान के वो जग उठते हैं। सबसे पहले वो जगते हैं और जगने के बाद तुम्हें अलग अलग तरीके से टेस्ट करेंगे। यदि तुम उठ गए तो तुम उसके बाद से कभी शमशान नहीं आ पाओगे, तुम्हारा माइंड फिर जाएगा, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन यदि तुम बैठे रहे शमशान के जो मसान है उनके उठने के बाद भी, फिर उसके बाद तुम्हें भैरव को पूजना पड़ेगा, फिर भैरव जी से एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ पूजा करने, इसे सफल करिएगा। तो ये बहुत अंदर के छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो शमशान जाने से पहले करने चाहिए। कभी भी मतलब ऐसे ही नहीं जाके वहां देखो, शमशान जाना जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत सही होता है, आप जा सकते हो,
वहां कोई दिक्कत नहीं, आप बिना किसी इंटेंशन के जाओ, कोई मजाक उड़ाने के पर्पस पे मत जाओ। लेकिन जब वहां पे पूजा के पर्पस पे जा रहे हो तो ये बोल कर जाओ कि भैरव बाबा हम आए हैं हमारी रक्षा करना। तुम्हारा इतना बोलना भी काफी है। देयर इज नो स्पेसिफिक तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक भैरव का कोई मंत्र नहीं होता है कि आप उसको बोलेंगे और भैरव जी आपको रोक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके हाँ, तो आप सीधा वहां जाएं, बस आप ये बोले पूरी श्रद्धा के साथ कि मतलब हम यहाँ पर पूजा करने आए। तांत्रिक कृष्ण के बारे में जब आपने बात करी है राहुल जी, तो राहुल मैंने आपको जब भैरव घाट में लेके गया था अपने, तो यहाँ पर मैंने आपको काली जी के एक दर्शन कराए थे। जी, कि ये इनकी जीप अंदर की साइड जीप अंदर थी, जिनको हम हाँ जी। श्यामा काली बोल रहे थे, जिनको हम श्यामा काली या शमशान काली बोल रहे थे बेसिकली। शमशान वासनी माता का मंदिर वहां पे लिखा हुआ था। राहुल जब शाक्त संप्रदाय के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो हुआ क्या था कि एक बार श्री कृष्ण ने काली को जानने की कोशिश करी, मतलब एक स्त्री के तत्व को जानने की कोशिश करी थी। जैसे अर्धनारीश्वर रूप जब आया था, राइट जी, जी, कि शिव ने स्त्री को जानने की कोशिश करी, उसी तरीके से राधा जी के सामने कृष्ण ने अपना वो रूप दिखाया जो कृष्ण और काली का मिक्स था। उसे ही हम तांत्रिक कृष्ण कहते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक द्वारका के राजा और एकदम सिल्क के कपड़े पहनने वाले, बांसुरी बजाने वाले राजा कृष्ण और एक शमशान में रहने वाली काली का एक मिक्सचर। एग्जैक्टली, आप सोचो, टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, एकदम अपोजिट। ये दो संप्रदायों का मिक्स है, ये वैष्णव और शाक्त संप्रदाय का मिक्स है। वैष्णव जो एस्कॉन और ये सारी चीजें होती हैं, और कई सारे मंदिर भी मौजूद हैं कृष्ण काली के रूप में। तो इनकी जो पूजा पद्धति या फिर इनकी जो साधना होती है हर्ष, वो सात्विक होती है या तामसिक होती है? राहुल, जब कृष्ण काली की साधना होती है तो वो मिक्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उच्चिष्ट गणेश जो होते हैं वो सात्विक और तामसिक दोनों रूप से पूजे जाते हैं, और उसमें साधक को दोनों ही वे में रहना पड़ता है। सेम कृष्ण काली जो हैं, जिनको हम तांत्रिक श्री कृष्ण बोलते हैं, आप कभी भी इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी लिखा है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इनकी मूर्ति भी अवेलेबल है, एकदम नील वर्ण की है, एकदम क्या बोलते हैं, पूरा जो शरीर है वो नीला है। अच्छा, बाय द वे, नीला जो वर्ण है, नीला जो रंग है, वो तमस को दर्शाता है मोस्टली। लेकिन नीले वर्ण के श्री कृष्ण भी हैं, श्याम वर्ण के जिनको हम बोलते हैं शिव भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों गुण हैं ये सभी के अंदर मौजूद हैं। इंटरेस्टिंगली जो आंख की सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो भी नीली होती है, वो भी नीली होती है, एग्जैक्टली पीली होती है। और कृष्ण का जो तामसिक रूप है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक हाथ में खड्ग लिए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दूसरे हाथ में उनके कह सकते हैं कि कपाल है जिसमें खून है। तीसरे हाथ में जो मतलब 4 हाथ हैं उनके, तीसरे हाथ में एक बांसुरी है और चौथे हाथ में एक बांसुरी है। तो ये उनका एक रूप है प्रॉपर, मतलब मल्टीपल हाथ है। हाँ, मतलब 4 ही हाथ हैं। और आप इसका स्वरूप आप नेट पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और वो बड़ा ही यूनिक है देखने में कि दो संप्रदाय, और वो साड़ी पहने हुए हैं और कृष्ण का चेहरा है। मतलब फ्यूजन की दुनिया में इससे अल्टीमेट, इससे बड़ा फ्यूजन हो नहीं सकता है कि आप एक शैव संप्रदाय को और एक वैष्णव संप्रदाय का कहीं मिला दें, और मिडिल ग्राउंड ले आए कहीं पे। बिल्कुल। और कृष्ण काली के जो साधक होते हैं राहुल, वो बड़े ही सौम्य होते हैं। मैं आपको बता दूं, तामसिक होने के बाद तामसिक होते हैं लेकिन सौम्य होते हैं। लेट सपोज एक महाकपालिक या एक कपालिक क्या करेगा, वो आपको उल्टा सीधा बोलेगा, 10 बातें बोलेगा, सुनाएगा, आप डर जाओगे। लेकिन जो कृष्ण काली के साधक होते हैं वो एकदम सौम्य रहेंगे आपसे। मतलब वो कहेंगे कि यहाँ मत जाओ, यहाँ खतरा है, और यही कपालिक बोलेंगे यहाँ गया तो तू मर जाएगा। राइट, देयर आर डिफरेंसेस। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो कृष्ण काली के साधक होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यदि वो किसी कपालिक को भी बड़े इंटेंशन के साथ बोल देंगे ना कि यहाँ मत आना, अगर तुमने इस घेरे के बाहर कदम भी रखा तो तुम्हें दिक्कत होगी, और बड़े प्यार से बोलेंगे, मतलब तुमको लगेगा ही नहीं कि वो डांट रहे हैं, वो बड़ा प्यार होगा। और यदि तुमने उस रेखा को क्रॉस किया तो तुम्हें दिक्कत होगी पक्का। तो मैंने कई सारे ऐसी बात भी सुनी है लोगों से, सुनी सुनाई बातें, मैंने कभी देखा नहीं है। तो सुनी सुनाई बात में ये है कि एक कृष्ण काली के साधक ने एक कपालिक को मतलब शास्त्र में और तंत्र में दोनों में हरा दिया था। एक शास्त्र में और तंत्र में दोनों में हरा दिया। अब चूंकि कृष्ण काली का साधक है वो, तो उसे काली जी के बारे में भी पूरा वर्णन है। एक और बात कही जाती है कृष्ण काली के बारे में कि जो 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी हैं, जैसे बगलामुखी, छिन्नमस्तिका, उसमें एक त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी का भी जिक्र आता है। तो वो जो देवी हैं वो कृष्ण जी के साथ जब मिल जाती हैं तब कृष्ण काली बनते हैं। मतलब एक महाविद्या जब एक वैष्णव संप्रदाय के किसी डीटी के साथ मिल जाती है तो उसे कृष्ण काली कहते हैं। अब आप सोचो कितना भयंकर और कितना ज्यादा वास्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 10 महाविद्याएं खुद अपने में एक
बहुत बड़ी चीज है तंत्र के अंदर। मतलब अपने आप में एक वर्जन है कृष्ण काली का। तो ये जो साधक है कृष्ण काली का, इसको दोनों नॉलेज है। इसको ये भी पता है कि सात्विक रूप से एक एक्सटेंड पर कैसे एग्जॉर्सिज्म करते हैं, और इसको ये भी पता है कि तांत्रिक रूप पर एक एक्सटेंड पर कैसे एग्जॉर्सिज्म करते हैं। अब आप एक इमेजिन करो कि वो दोनों एक्सटेंडेड को मिला दे, सात्विक और तामसिक, और उसको मिलाकर कोई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करे जिसमें सात्विक भी हो और तामसिक भी हो, तो कितना खतरनाक हो जाएगा किसी डीटी, या फिर मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी डीटी के लिए भी बचना। यदि लेट सपोज कोई इंसान किसी ब्रह्म राक्षस से पजेस है, राहुल, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ब्रह्म राक्षस घर छोड़ सकता है बड़े आराम से, क्योंकि कृष्ण काली का जो वैसे तो जाते नहीं है कभी भी। अगर कोई कृष्ण काली के जो साधक हैं, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण काली आपने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है दुनिया में कभी हुआ हो। जो कृष्ण काली के साधक है वो कभी बोलेंगे नहीं कि मुझे सही करने जाना है। यदि तुमने उनसे खुद बोला कि भैया आपको सही करना है, तो वो बाउंड हो जाते हैं तुमसे तुरंत। वो ब्रह्म राक्षस को अपनी जगह से निकाल कर किसी जंगलों में रख सकते हैं, उनकी इतनी ताकत है। क्योंकि 10 महाविद्या जो ब्रह्म राक्षस होते हैं जी, वो उनकी कैटेगरी नीचे होती है, 10 महाविद्या ऊपर होती हैं। तो यदि 10 महाविद्याओं ने कह दिया कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, तो वो ब्रह्म राक्षस वहां से छोड़ देगा। अर्श, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जो लोग ये साधना करते हैं या करना चाहते हैं इस तरह की तांत्रिक डीटीज का, तो ये साधना का क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है? अब देखिए, कृष्ण काली या फिर उच्चिष्ट गणेश या कई सारे ऐसे जो डीटीज होती हैं जी, मैं आज 2 ही बताऊंगा आपको। उसका एक रीजन है, क्योंकि ज्यादा ना ही जाने, आप नॉर्मल रूप से पूजा करें तो ज्यादा बेहतर है। इसकी डिटेल में बात हम शायद किसी और फिर कभी पॉडकास्ट में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि साधकों को नुकसान होता है यदि वो गलती कर दे तो। अब चूंकि इसमें सात्विक भी इन्वॉल्व है राहुल जी, तो गलती के चांसेस कम होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत होता है। क्योंकि आपको कब सात्विक रहना है और ठीक एक पहर के बाद आपको तुरंत तामसिक हो जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको कच्चा मांस खाना है और कब आपको उबला हुआ खाना खाना है। ये मिक्सचर आपको समझना पड़ेगा। इसमें अगर डिसिप्लिन टूटा तो दिक्कत है आपको। तो मैं तो कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा करे फिलहाल, अगर जब तक उसके पास गुरु ना हो। इम्पॉसिबल है इसको करना। मतलब ऐसा कहा जाता है जो नॉन साधक होते हैं वो ट्राई भी नहीं कर सकते, ये उनकी दिनचर्या में ही नहीं आएगा, उनकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी इस तरह की साधना को करने के लिए। जो बहुत बड़े साधक होते हैं, जो करीबन 20-25 साल, इवन राहुल मैंने भी कभी नहीं सोचा इसको करने का कि इसको करा जाए, पर यस मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कृष्ण काली को सिद्ध किया हुआ है। बड़े सौम्य रूप से बैठे रहेंगे। अगर जैसे कोई केस नहीं सॉल्व हो रहा, मैं गया, मैं बस उनके पास सामने एक लड्डू रखता हूँ और बोलता हूँ कि अपना हाथ रख दीजिए या फिर इस पे बोल दीजिए कि जिसको भी खिलाएं वो ठीक हो जाए। मैं ऐसा भी करता हूँ कभी कभी। जी, जरूरी नहीं कि मेरे पास ही जादुई शक्तियां हैं और मैं जीत रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर आपने एक चीज बोली कि वो बाउंड हो जाते, वो आपसे बाउंड हो जाएंगे अगर आपने कह दिया तो। क्योंकि सात्विकता ये कहती है कि हर इंसान की मदद करो, और तामसिकता ये कहती है कि यदि मदद आई है तो जो एंटिटी उसके ऊपर है, जो बुरी चीज उसके ऊपर, उसका खात्मा कर दो तामसिक रूप से। तो ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। अर्श, मुझे एक चीज और याद है इसी से कि मैंने कहीं पे सुना था कि जो बजरंग बाण है हनुमान जी का, उसमें एक तरीके से आप हनुमान जी को शपथ देते हो, यार ये तो ये शपथ राम की, और बेसिकली उनको मजबूर करते हो, एक तरीके से उनको आन देते हैं, आन देते हो। हाँ, कह सकते हैं कि ये दुहाई देते हैं किसी चीज की, करके दिखाओ, या जो चैलेंज वाली बात करना है आपको, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कसम है, आम लैंग्वेज में आपको कसम है, शिव जी की कसम है। तो आप कहने में तो पूछने में तो ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस डीटी की आप इतनी इज्जत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको इस तरीके से मजबूर करना क्या ये सही है? देखिए, शायद उस कंडीशन का वो करें, वेट करें, वो एक सोचने वाली बात है राहुल। उसमें दुहाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें मजबूर कर रहे हो, आप अपनी व्यथा बता रहे हो। दुहाई का मतलब ये होता है। चाहे आप उच्चिष्ट गणेश में कह लें, उसमें भी दुहाई देनी पड़ती है। उसमें हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा करके एक मंत्र होता है, वो तुमको बोलना पड़ता है। अब सिनेरियो ये है कि तुम कितना सात्विक रहोगे, ये भी एक है ना। तुम्हारे अंदर के जो गुण है, बेसिकली इस तरह की जो साधनाएं हैं वो ये डिनोट करती हैं कि तुम्हारे जो दोनों गुण हैं वो बहुत जरूरी हैं और दोनों समय समय पर बाहर आने चाहिए। तो शायद इस तरह की भी डीटीज हमारे बीच एग्जिस्ट करती हैं राहुल, जो हमारे दोनों गुणों को निखारने या फिर उसको कम करने का काम करती हैं। अर्श, तो अभी हम लोगों ने जो बातचीत करी एंटिटीज के बारे में, देवताओं के बारे में, डीटीज और स्पेसिफिकली तांत्रिक डीटीज के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातचीत है ये शायद किसी एक साधक के लिए, जो शायद साधक बनना चाहता है, उसके लिए बड़ी एक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल बातचीत होगी। बिल्कुल। लेकिन जो आम इंसान है, जो हमारे एक आम लिसनर है, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछूं कि क्या आप
कुछ ऐसे मंत्र या ऐसी कोई टेक्निक्स बता सकते हैं जी। जिससे वो एक आम लिसनर भी, एक आम इंसान भी अपने जीवन में या अपने को भूतों से बचा सके या अपने आसपास ऐसी एंटिटीज के बारे में पता कर पाए? राहुल, कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में जब सप्तऋषियों ने वेदों की संरचना करी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वेद कहाँ से आई, वेद या कई सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ